हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों क्लास नाइन्थ का आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये जो चैप्टर है आपका अलजेब्रा के अंडर आएगा। इस चैप्टर में आपके जो स्कोर रहेंगे वो रहेंगे 5 to 6 मार्क्स। और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर में हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, डिग्रीज पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे, कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे और कैसे एक फैक्टर से ही सारे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल के, वो हम स्टडी करेंगे और फैक्टराइजेशन सीखेंगे ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या रहता है बेटा, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। पॉलिनोमियल आर सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जैसे कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2, ये पॉलिनोमियल हो गया इन एक्स। अगर y में ले लें वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, z भी कह सकते हैं मैम, यस। p भी हो सकता है बेटा, p प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 5। इस तरह की इक्वेशन को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इनकी डिग्रीज अलग अलग होती हैं। अब बेटा पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्या मतलब है मैम? बेटा वन वेरिएबल का मतलब है लेटर्स। जैसे कि ये सारी इक्वेशन x में है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगली इक्वेशन y में है, ये भी वन वेरिएबल में, ये सारी z में है। हालांकि ये कांस्टेंट है इसके साथ, पर सारी इक्वेशन में एक ही लेटर यूज हुआ है, x y z p। तो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल की क्या खासियत रहती है बेटा? एक तो उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल होती है, डिग्रीज के हिसाब से पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो पहले डिग्री के बारे में जान लेते हैं। डिग्री शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब कि एक सिंपल नंबर होना चाहिए, ना तो नेगेटिव हो ना रूट में हो। ठीक है, तो ऐसी डिग्री अगर हो आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर, उसी केस में हम पॉलिनोमियल को कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद आ गई टर्म्स। टर्म्स जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की एक टर्म है उसे क्या कहेंगे, दो टर्म्स हैं उसे क्या कहा जाएगा, वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं टर्म्स। बेटा अगर किसी पॉलिनोमियल की सिर्फ वन टर्म है, जैसे कि पॉलिनोमियल ले लेते हैं x की पावर 10 सिर्फ, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी वन टर्म है, सिर्फ वन नंबर है, तो उसे कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल टर्म पॉलिनोमियल। अगर किसी की दो टर्म्स हैं बच्चे, दो टर्म्स हैं जैसे कि x प्लस 2, वाई स्क्र प्लस 5, वाई स्क्र प्लस 5, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी दो टर्म्स हैं बायनोमियल। बायनोमियल। अगर थ्री टर्म्स है मैम तो उसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ये बेटा आप 8th क्लास में करके आ चुके हो। टर्म्स के हिसाब से आप सीख चुके हो कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स रहती हैं। अब बच्चे चलते हैं कोफिशिएंट्स की तरफ। कोफिशिएंट्स क्या रहता है? कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है ये सीखते हैं अब। बेटा कोफिशिएंट वो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है पॉलिनोमियल के नंबर के साथ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, अगर हमसे पूछा जाए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पर एक और इक्वेशन ले लेते हैं, हमें पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या रहेगा। अब मैम यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं लगा एक्स के साथ, तो बच्चे अगर कोई नंबर नहीं लगा है हम कह देंगे 1 है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगला करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या रहती है? तो बेटा कांस्टेंट से ही नाम है, कांस्टेंट मींस स्टिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट नहीं बनना, पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस स्टिल है, कोई चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 5 -7 ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, 8। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जस्ट अ नंबर विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। तो अब मैम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है? डिग्री होती क्या है मैम? बेटा डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला नंबर को कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि x की पावर 5, x की पावर 4, 3 प्लस 2, 2x की पावर 4, 3x स्क्वायर, 3x प्लस 3। तो अब इसमें डिग्री ढूंढेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, अब इसकी डिग्री हाईएस्ट नंबर, तो डिग्री इज हियर, डिग्री इज 5। इसी तरह बच्चे यहां पर डिग्री क्या रहेगी? डिग्री रहेगी हाईएस्ट पावर 4। ठीक है, किसी की नेगेटिव डिग्री हो सकती है? नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल की नेगेटिव डिग्री नहीं हो सकती। अब बच्चे देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, कांस्टेंट की डिग्री क्या रहेगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ये आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चे देखते हैं, जैसे हमारे पास है 2, 2 के साथ कोई x नहीं लगा हुआ, तो मैं x की पावर 0 तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 बन जाता है, वो 2 ही रह जाएगा। तो यहां पर कांस्टेंट डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसी तरह अब चलते हैं, अगला जो है हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। चलते हैं अब अगला, जीरो पॉलिनोमियल क्या रहती है? बेटा जीरो पॉलिनोमियल 0, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स 0, जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक नंबर 0। अब मैम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? 1 2 3 नॉट डिफाइंड, 0 0 भी पूछ लिख सकते हैं ऑप्शन में। तो डिग्री याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री रहती है हमेशा 0। उसके बाद बेटा डिग्री, डिग्री हमने कर ली है। अब डिग्री आपको पता चल गया है कि डिग्री क्या रहती है। डिग्री के हिसाब से कुछ पॉलिनोमियल की टाइप्स रहती हैं, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री रहती है 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री रहती है 2, वेरी गुड। क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री रहती है 3। फिर बाय क्वाड्रेटिक या फिर कह लो क्वार्टिक, बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, क्वार्टिक जिसकी डिग्री रहती है, जिसकी डिग्री रहती है 4। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो बेटा आपने इसमें यही पढ़ा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं, जीरो पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी रहती है। एक जस्ट अ नंबर, रूट नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा पावर में, और डिग्रीज के बारे में पढ़ा। तो
Please like, share and subscribe our channel.